अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ बेसन की टुकड़ी वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से ये रेसिपी आप अपने घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। और इस बर्फ़ी को लेके कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और एक स्पेशल तरीका है ये बनाने, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लेना है 2 कप बेसन, जिसका जो वज़न है ये बनेगा तकरीबन 300 ग्राम, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने बेसन के ऊपर काम करना है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच दूध, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ घी 3 चम्मच। तो घी और दूध अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे ताकि इस बेसन के अंदर दाना बन जाए। तो इसके अंदर हमने इस वक्त दाना बनाना है, जो कि इस रेसिपी की स्पेशलिटी है। तो अच्छी तरह से जब इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेंगे इस तरह से हाथ की मदद से, तो इसके अंदर एक दाना सा आ जाएगा। और उसके बाद इसको हमने एक स्ट्रेनर के अंदर छान लेना है। तो दूध और घी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको मैं स्ट्रेनर से छान रहा हूँ ताकि जो बेसन हमारा बने ये दानेदार बने। जब बेसन दोस्तों दानेदार बनेगा तो बर्फ़ी भी आपकी हल्की सी हल्का हल्का सा बर्फ़ी में भी दाना आएगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो थोड़ा सा बेसन बचा है, इसको भी स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, बेसन जो है ये हमारा दानेदार बन चुका है। तो अब इसका हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी हम बनाएंगे चाशनी। तो इस तरह का दानेदार बेसन देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर दाना है। चाशनी बनाने के लिए मैं रख रहा हूँ एक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर, और इस कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूँगा शुगर 1 कप, जो कि ग्राम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये बनेगी तकरीबन 250 ग्राम। आधा कप इसके अंदर मैं शामिल करूँगा पानी। और इसका जो हमने शीरा बनाना है एक तार का बनाना है, यानी कि एक मोटी सी तार थोड़ी सी बनानी है। और खुशबू के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 पीस सब्ज़ इलायची के। अगर आपको दोस्तों इलायची पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो शीरे को उबाल हमारा आ चुका है, 1 से 2 मिनट मैंने इसको पका भी लिया था। और ये देखें इसके अंदर एक तार बननी चाहिए, अगर स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाए तो एक मोटी सी तार जब इस शीरे की बन जाए तो आपने इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके अपने पास ही रख लेना है। तो अब ये शीरे वाली कढ़ाई मैंने धो के और दोबारा से रख दी है चूल्हे के ऊपर। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा कप घी। तो दोस्तों बेसन की जो बर्फ़ी बनती है ये घी में ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आपको घी पसंद ना हो तो फिर आप इसको कुकिंग ऑयल में ही बना सकते हैं। वैसे ज़्यादा इसका जो बेहतर रिज़ल्ट आएगा वो घी के साथ ही आएगा। और अब ये सारा बेसन इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और हल्की आंच पे यानी कि मीडियम आंच पे अब इसकी हमने भुनाई करनी है। याद रखिएगा दोस्तों, आप सूजी की बर्फ़ी बनाते हैं, बेसन की बनाते हैं, जब तक आप इसकी भुनाई सही तरीके से नहीं करेंगे कभी भी आपकी बर्फ़ी के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। सही तरीके से मुराद ये है कि आप अगर इसकी भुनाई तेज़ आंच पे कर देते हैं तब भी इसमें टेस्ट नहीं आएगा, या इसकी कम भुनाई करते हैं तब भी इसमें टेस्ट नहीं आएगा। और ये बात मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कोई सी भी बर्फ़ी की मैं वीडियो बनाऊँ उसमें ज़रूर आपको बताता हूँ। इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करनी, ताकि बेसन आपका जल ना जाए या नीचे ना लग जाए। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट दोस्तों हमने इसकी भुनाई की थी। और ये देखें बेसन का जो कलर है ये भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी इसमें से ज़बरदस्त आ रही है। तो जब बेसन अपना कलर चेंज कर लेता है और एक अच्छी सी खुशबू जब तक इसमें से ना आने लग जाए तब तक आपने इसके अंदर शीरा चाशनी नहीं ऐड करनी, तब तक इसकी भुनाई करनी है। तो शीरा इसमें ऐड करने के बाद कोई 5 से 6 मिनट तक इसको और हमने कुक करना है, जब तक कि ये एक डो की शक्ल में ना आ जाए, हमारी बर्फ़ी बाइंडिंग की शक्ल में ना आ जाए। और इसकी तैयार होने की क्या पहचान है ये मैं भी आपको दिखाऊंगा भी सही। तो शीरा ऐड करने के बाद भी दोस्तों आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम आंच पे ही पकाना है।
तो देखें इस तरह से जब ये बाइंडिंग में आने लग जाए, थोड़ी सी बर्फ़ी लें, इसको चेक करें और इस तरह से इसकी एक छोटी सी बॉल बना लें। जितनी दोस्तों कड़क या नरम बॉल होगी, आप समझ जाएं आपकी बर्फ़ी ठंडी होने के बाद उतनी ही या तो कड़क रहेगी या नरम रहेगी। बस इस तरह से आप बॉल छोटी सी एक बना के देख लें। तो मेरी बॉल बिल्कुल सेट बनी थी। तो अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और ये जो लकड़ी का चम्मच है ये इसमें से निकाल के एक दफ़ा अच्छी तरह से साइडों से सारी बर्फ़ी को करते हैं मिक्स। और अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के रखते हैं। चूल्हा तो मैंने पहले ही इसका बंद कर दिया था। और दूसरी साइड पे मैंने एक लगाया हुआ इसके लिए सांचा है, जिसके नीचे मैंने लगाया हुआ है पेपर। तो किसी भी सांचे में दोस्तों आप इसको निकालते हैं, स्टील का हो सिल्वर का हो, तो उसके अंदर आपने पेपर लाजमी लगाना है ताकि ये बर्फ़ी आपकी चिपके ना। जब आप इसकी कटिंग करें इसको ठंडा होने के बाद तो ये आसानी से निकल आए। तो अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये बर्फ़ी हमारी जैसे मैं इसको सेट करूँगा तो ये जल्दी सेट हो जाएगी, जम जाएगी जल्दी ही, क्योंकि एक तो इसकी जो थिकनेस है वो हमने पतली रखी है और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, बादाम और पिस्ता। चम्मच की मदद से इसको दबा देंगे ताकि ये चिपक जाएं। और जैसे दोस्तों बर्फ़ी थोड़ी सी ठंडी हो आप इसकी कटिंग कर लें। तो हमारी बर्फ़ी भी देखें थोड़ी ही देर के बाद, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये सेट हो चुकी है। तो अभी हालांकि थोड़ी सी ये गर्म है, हल्की हल्की सी, मगर फिर भी मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रहा हूँ। तो कटिंग दोस्तों आपके ऊपर है, जिस तरह की आपको पसंद हो आप उसी तरह की इसकी कटिंग कर लें। मैं इसकी कटिंग करूँगा त्रिकोण शेप में। तो ये देखें बर्फ़ी माशाल्लाह से हमारी सेट हो चुकी है, मगर अभी भी थोड़ी सी इसमें गरमाइश है, जो कि ठंडी होने के बाद दोस्तों इसमें और कड़क होना है। कुछ कड़क ये हो चुकी है, मगर जैसे ये ठंडी होगी, जब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे तो ये और कड़क हो जाएगी। तो अब इसको करते हैं डिश आउट और मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। इसको तोड़ कर आपको दिखाऊँगा। तो देखें माशाल्लाह से लुक वाइज तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और जब भी दोस्तों आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बस जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेसन को आपने अच्छी तरह से बेसन की भुनाई करनी है। बेसन कच्चा होगा तो कभी भी बर्फ़ी के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। तो एक पीस तोड़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, तो अभी सही तरीके से हमारी बर्फ़ी जमी नहीं है, सेट नहीं हुई, क्योंकि वीडियो मुझे वाइंड अप करनी थी, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। जब हम इसको थोड़ी सी देर और रखेंगे तो ये और कड़क हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।